नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, तो कर लेते हैं खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर लव जिहाद का शिकार बहराइच की लड़की हुई है। गाजियाबाद में केस दर्ज कराया गया था। अक्षय बनकर फैजान ने लड़की को फंसाया। लड़की को छांगुर के पास भी लेकर गया था। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। अक्षय बनकर फैजान ने लड़की को फंसाया। लड़की को छांगुर के पास भी लेकर गया था और इस्लामिक पुस्तकें देकर धर्मांतरण करने का दबाव बनाया गया उस पर। कई बार उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। पिछले साल क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में केस दर्ज हुआ था। छांगुर का ये मामला खुलने के बाद अब पीड़िता सामने आई है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। छांगुर कनेक्शन की बात की जाए, लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लव जिहाद का शिकार बहराइच की लड़की हुई। गाजियाबाद में उसने केस दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि अक्षय बनकर फैजान ने पहले लड़की को फंसाया है। 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया और ये हमें गोंडा लेके गया। और गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी झांगुर बाबा का है। और वहां पे ही इसने हमें कुछ इस्लामिक चीजों का पढ़ने का जोर जबरदस्ती किया, इसने, इसके परिवार वालों ने। और उसने वो कुछ किताबें भी वहां से दी, जो किताबों का जब हम अब सोशल मीडिया पे नाम देख रहे हैं, शियाज तैबा करके कोई किताब है जो इसने हमें दी और वो पढ़ाने की जबरदस्ती करता था। और ये जो जगह थी ये भी छांगुर बाबा की थी, जहाँ पे वो छांगुर बाबा को भी हमने देखा था। वहां पे और भी लड़कियां थी जो उसी जगह पे मौजूद थी। ये इनका पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है एक जैसा ही चल रहा है। और भी लखनऊ और अन्य गोंडा, बहराइच से, गाजियाबाद से और भी लड़कियां हैं जो अब मेरे संपर्क में हैं। कैसे उनको भी सेम तरीके से मोलेस्ट किया गया है, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का जोर बनाया जाता है और जोर जबरदस्ती करी जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से संवाददाता सैयद रेहान कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से अभी हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं। सैयद, आपका रुख करते हैं। बहराइच की लड़की है जिसने बताया है कि फैजान नाम के युवक ने अक्षय बनकर पहले उसे फंसाया, फिर उसके बाद मारपीट की गई। तमाम जो आरोप लगा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो बहराइच की लड़की गाजियाबाद के थाने में फरियाद दर्ज करवाई है, उसका आरोप है कि एक जो लड़का फैजान नाम का, वो अक्षय बनकर पहले सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उसके करीब जाता है, उससे बातचीत करता है, उसे अपने झांसे में लेता है। उसके बाद उसके जब रिलेशनशिप में आने के बाद वो उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। उस लड़की का कहना है कि वो लड़का उसे इस्लामिक किताबें देता था और उसे छांगुर बाबा के पास भी ले गया था इस धर्म परिवर्तन कराने के लिए। हालांकि ये मामला काफी अरसे से दबा हुआ था, लेकिन जब से ये छांगुर बाबा का जो मामला उठा है, उसके बाद एक रात खुलते चले जा रहे हैं। उसी को लेकर के जिस लड़की ने जो फरियाद दर्ज कराई है, इस मामले को उठाया है, तो कहीं ना कहीं जो छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं बहराइच से जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि बहराइच की लड़की इस तरीके से शिकार हुई है। अब उसने मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस मामले की विवेचना शुरू कर दी है। तो उसका साफ तौर पर कहना है कि इस्लामिक किताबें पढ़ने के लिए उसको दबाव बनाया गया। ऐसा उसने अकेले ही नहीं, उसके परिजनों ने भी किया। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि जहाँ पर वो लड़का उसे लेकर गया था, जिस जगह पर उसको धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था, इस्लामिक किताबें पढ़ने का दबाव बनाया जा रहा था, वहां पर वो लड़की अकेली नहीं थी, वहां पर और भी लड़कियां थी, जिस तरीके से उन्हें वहां लाया गया था। जी बिल्कुल। और ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर देखिए छांगुर के जिस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, उसको लेकर एक पीड़िता अब और सामने आई है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर लव जिहाद का शिकार बहराइच की लड़की हुई है। गाजियाबाद में उसने केस दर्ज कराया था और उसकी तरफ से तमाम ये अब बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। उसने पूरा बताया है कि किस तरीके से अक्षय बनकर फैजान नाम के एक लड़के ने उसे फंसाया और उसे छांगुर बाबा के पास भी लेकर गया था। सैयद,
उस पीड़िता ने कहा कि कई और भी लड़कियां उसके संपर्क में हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जब उसका मामला उठा, उसने एफआईआर दर्ज कराई और अपना दर्द बयां किया पुलिस प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, तो ऐसे में वो जो और लड़कियां जो इस चीज का शिकार हो चुकी थी, जो इस चीज से पीड़ित हैं, वो भी उसके नेटवर्क में आई हैं, उससे बात किया है, उसे बताया है कि वो भी इस तरह से इस चीज का शिकार हुई हैं, और लड़कियां भी उसके संपर्क में लगातार आ रही हैं, उससे बात कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में उसने साफ तौर पर कहा है कि जब वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसे छांगुर के पास लेकर गया था, वहां पर उसके अलावा भी और लड़कियां मौजूद थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है बहराइच से होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो जनपद बलरामपुर है, जहाँ पर ये जो छांगुर बाबा ने अपना पूरा कागज बिछा रखा था, वो जनपद बहराइच के जस्ट पड़ोसी जनपद है, देवी पाटन मंडल में आता है ये 4 जनपद, जिसमें बहराइच और बलरामपुर भी है। बहराइच से छूटा हुआ जनपद है बलरामपुर, जहाँ पर इस तरह से जो काम हुआ था, जिसमें लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। मतलब गाजियाबाद के लड़का फैजान बनता है और बहराइच की लड़की से अपने प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाता है, उसे उसके बाद उसे गाजियाबाद ले जाता है और वहां से उसे छांगुर बाबा के पास लेकर आता है, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं जब लड़की ने आवाज उठाई है, तो इसके बाद अब जो है, जो और लोग हैं वो भी आगे आना शुरू कर दिए हैं, उस लड़की के नेटवर्क में आ गए हैं। अब धीरे धीरे छांगुर बाबा का सिस्टम है वो पूरी तरीके से खुलता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, और सहयोगी गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, लगातार छांगुर के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब गाजियाबाद से भी एक पीड़िता सामने आई जो कि बहराइच की रहने वाली है। गाजियाबाद में उसने केस दर्ज कराया है। इसको लेकर क्या अपडेट है? गाजियाबाद पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया क्या इसको लेकर? देखिए नंदिनी, ये मामला 1 साल पुराना है। हालांकि जब ये एफआईआर दर्ज की गई थी, जो ये पीड़िता है ये मूल रूप से बहराइच की रहने वाली है और ये लखनऊ में उस वक्त ITM एक कॉलेज है, वहाँ पर ये 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। तभी इसकी जो है जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए अक्षय नाम के एक लड़के से हुई। दरअसल ये अक्षय नाम बदल करके सोशल मीडिया पर जो ये शख्स था, दरअसल इसका असल नाम फैजान था और ये बीटेक का स्टूडेंट था। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, वहाँ से इनकी जो है बातें शुरू हुई और बाद में इनके बीच में कई सारे रिलेशनशिप भी हुए। जब शादी की बात आई, वो क्योंकि लड़की का जो आरोप है वो कहना है कि वो मंदिर भी उसके साथ जाया करता था, हाथों में कलावा भी बांधा करता था, तो ये एक फिट केस नजर आ रहा है लव जिहाद का। जब शादी की बात सामने आई तब इसकी माँ से मिलना हुआ, तो पहले अक्षय ने अपनी माँ का नाम सीमा बताया, लेकिन हाव भाव और तौर तरीकों के हिसाब से परिवार ने ये अंदाजा लगाया कि जो लड़का है वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। उनके परिवार के लोग जब पता किया गया तो दरअसल ये पूरा परिवार मुस्लिम था और उसी के बाद उसने इसको जबरदस्ती, चूंकि बहुत कुछ आगे बढ़ चुके थे बातों में, तब ये जबरदस्ती उसके साथ उसने शादी की। शादी के बाद ये छांगुर बाबा के पास ले गया, जैसा कि लड़की का आरोप है, और वहां पर इसने इस्लामी किताबें और तमाम धर्म परिवर्तन कराने को लेकर के दबाव बनाया। और जब से छांगुर का मामला जो है जमालुद्दीन का एक एक करके सामने आता जा रहा है, तब तक नई नई पीड़िता जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं छांगुर से जो उसका वहाँ पर संचालित करता था पूरा ये गिरोह, वहाँ पर उसका आना जाना हुआ था। पर कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि अब इस पीड़िता के संपर्क में हैं, जो कि ये बताने को तैयार है कि उनके साथ भी कुछ इसी तरीके के मॉडस ऑपरेंडी पे काम किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराने का जो है दबाव बनाया गया। कई सारी ऐसी इस्लामिक किताबें थी जो उन्हें पढ़ाने के लिए दी जाती थी, तो एक तरीके से माइंड वॉश करके साफ तौर पर धर्मांतरण कराने का मामला है। और ये बात सही है कि जो STF और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाँच कर रही है, साथ साथ इस मामले में कई और भी जांच की जो ये दायरा है ये और बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक एक करके इस मामले के बाद नए नए लोग सामने आ रहे हैं, नई नई पीड़िता सामने आ रही हैं और इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि छांगुर एक सिंडिकेट धर्म परिवर्तन का बड़े स्तर पर चलाता था। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते खबर अलीगढ़ से, जहां पर होटल